ये क्वेश्चन है जो कि दिमाग में आएगा। X purchase business of Y from 1st April. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of average annual profit of last 4 years. यानी लास्ट 4 साल का जो एवरेज है वही गुडविल बन जाएगा। प्रॉफिट के लिए दे रखा है आपको 2016 में कि प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। आपके लॉस हो गया स्टॉक में, किस वजह से हुआ? फायर की वजह से। तो ये एक तरीके का अबनॉर्मल था, तो ये 50,000 आपका यहाँ पे ऐड हो गया है ना, टैबुलर फॉर्मेट में, इसलिए इसने बना रखा है। आप चाहो तो वर्किंग नोट में बना देते, लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा हम कभी भी किसी चीज की कैलकुलेशन टैबुलर में क्यों करते हैं? प्रेजेंटेशन के पर्पस। ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि लॉस है यहाँ पे 1.5 लाख का, जिसमें वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन है 80,000 रुपए का। यहाँ पे देख लो ये 80,000 रुपए का अबनॉर्मल लॉस वापस ऐड हो गया। अब ये अबनॉर्मल लॉस कैसे है? कोई इंसान जो कि रिटायर होने का टाइम जिसका कुछ और था, वो वॉलेंट्री खुद रिटायर हो गया। जिसको रिटायर 60 की एज में होना था उसने 55 की एज में रिटायरमेंट ले लिया। ऐसे रिटायरमेंट को क्या बुलाते हैं? वॉलेंट्री रिटायरमेंट। अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लेना। तो कंपनी ने तो सोचा नहीं था कि अभी रिटायर लेगा। कंपनी को जो ये पेमेंट करना रहा, ये कंपनी के लिए क्या पड़ गया? एक तरीके का अबनॉर्मल लॉस, या एक तरीके से आप कह लो अबनॉर्मल एक्सपेंस। तो ये लॉस में ऐड हो गया, हमारा लॉस एडजस्ट हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ पे देखो 1.5 लाख का प्रॉफिट या 2 लाख का प्रॉफिट। अब यहाँ वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स में समझना, 31 मार्च 2017 को एक मशीन एक्सीडेंट में खत्म हो गई 60,000 की। ठीक है। और इसको राइट ऑफ कर दिया लॉस बना के P&L में। तो लॉस बना के कर दिया, मशीन डिस्ट्रॉय होगी, अबनॉर्मल लॉस है। तो किस साल का? 31 मार्च 2017। तो इसमें ये 60,000 एडजस्ट हो गए, ऐड हो गए वापस। तो 1.5 लाख में 1,40,000 तो आपका ऐड होना है, तो केवल आपका नेगेटिव कितना बचता है? 10,000 का। On 1st July, 2 computer costing 40,000 each were purchased and were debited to traveling expense account, on which depreciation is to be charged 10% on a straight line method. आपने गलती कर दी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था ना 11th में। कंप्यूटर्स को किसमें डाल दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। अब यहाँ पे आपने खरीदा कब था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से कितने महीने होते हैं बेटा? 9 महीने होते हैं। तो पहले तो 80,000 पे 10% कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। और ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड है। डेप्रिसिएशन के 2 मेथड किस किस को याद है? WDV और SLM। एक बार समझा देता हूँ, ध्यान दे लेना इस चीज पे। 10,000 की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। पहली चीज, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब आप असेट को यूज करते हो तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो वो जो रिड्यूस होती है वैल्यू, उसको हम क्या नाम देते हैं अकाउंट्स की भाषा में? डेप्रिसिएशन देते हैं। अब डेप्रिसिएशन के 2 तरीके, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको SLM बुलाते हैं, इसका एक और नाम होता है ओरिजिनल कॉस्ट। दूसरा होता है WDV जिसको बुलाते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो जो पहले साल का डेप्रिसिएशन है वही चलता जाता है। जैसे कि 10,000 का 10% कितना होता है बेटा? 1,000। तो पहले साल 10,000 में से 1,000 चले गए तो बचे 9,000। फिर अगले साल 9,000 में से फिर 1,000 चले गए 8,000। फिर 8,000 में से फिर अगले साल 1,000 चले गए। अब आप देख रहे हो हर साल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? फिक्स लग रहा है। हर साल 1,000 ही लग रहा है, जो कि पहले साल लगा था। ऐसा डेप्रिसिएशन कौन सा कहलाता है? SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। WDV में क्या होता है? ये जो हर साल जो वैल्यू निकल के आ रही है, रिटर्न डाउन वैल्यू, इसका डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। यानी पहले साल की वैल्यू थी आपकी 10,000, तो 10,000 का 10% आया 1,000। अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 9,000। तो ये 9,000 मानी जाएगी रिटर्न डाउन वैल्यू। अब जब अगले साल आप चार्ज करोगे तो 10,000 का 10% नहीं, 9,000 का 10%, 900 रुपए हटाएंगे। अब आपके पास बचे 8,100। फिर 8,100 अगले साल की रिटर्न डाउन वैल्यू बन गई। फिर इस पे 10% लगाएंगे, यानी कि 810। तो ये हो गया 7,290। तो इस तरीके से जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाए तो ये WDV होता है। और जब आप पहले साल का डेप्रिसिएशन ही कंटिन्यू करके रखो तो वो SLM होता है। अब आप क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है हमने कौन से तरीके से लगाना है? स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी जो पहले साल था वही। लेकिन सर आप कह रहे हो पहले साल का लगेगा, तो पहले साल तो हमने 6,000 ही लिया, जबकि आप अगले साल 8,000 काउंट कर रहे हो। पहले साल 6,000 रुपया इसलिए आया क्योंकि पहले साल पूरे साल भर मशीन नहीं थी, मशीन ही जुलाई में आई थी हमारे पास, तो इसलिए पहले साल हमने केवल 9 महीना लगाया। लेकिन एक्चुअल में 80,000 का 10% तो क्या होता है? 8,000। तो सेकंड साल लगा 8,000। अब ये मशीन 2018 में खरीदी थी, सॉरी 1 जुलाई 2017 में खरीदी थी। साल कब पूरा होता है? 31 मार्च 2018। तो पहले डेप्रिसिएशन जो 6,000 का है वो तो लगा 31 मार्च 2018। फिर दूसरा साल खत्म होगा 31 मार्च 2019, तो वो 8,000 रुपया अगले साल के। और ये 80,000 वापस ऐड क्यों करें? क्योंकि आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में गलती कर दी थी, तो इनको वापस लेके आए, तो इनको ऐड बैक किया। अब ये कैलकुलेशन पूरी किसकी है? यहाँ पे तो एडजस्टेड प्रॉफिट लिखा हुआ है। अपन अपने तरीके से बात करें तो ये हमने क्या निकाला है? 1,10,224 और 192। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकाला हमने, जो आपने रजिस्टर में लिखा था ना स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। तो ये हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाला है। हमने क्या एडजस्टमेंट करा है? अब नॉर्मल इनकम और अब नॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट किया। तो अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया 4 साल का। 4 साल का प्रॉफिट ऐड कर दिया, 10,000 लॉस था, 10,000 लॉस लेस होके टोटल प्रॉफिट आ रहा है 556। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने साल है? 4।
और क्वेश्चन ने क्या कहा 100% प्रॉफिट को ही गुडविल मानना है, यानी आपकी जितनी गुडविल एवरेज प्रॉफिट है उतनी क्या बन गई आपकी गुडविल बन गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1, डी को पार्टनरशिप में ला रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, यानी डी भैया क्या कह रहा है कि जब मैं आऊंगा तो मैं कितना रखूंगा 1/4 रखूंगा, है ना। देखो अपनी आम भाषा में तो हम क्या परसेंटेज पे बात करते हैं, जब हम आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पार्टनरशिप देखोगे ना तो लोग जो बात करते हैं वो परसेंटेज में करते हैं, 10% के लिए आऊंगा है ना। लेकिन अगर अपन इसको परसेंटेज में देखें तो ये कितना 1/4 25% है ना। तो परसेंटेज के नजरिए पे नहीं चलना हमें, या तो किस पे चलना है फ्रैक्शन पे या फिर प्रपोर्शन पे। अब क्वेश्चन कह रहा है गुडविल वैल्यू करनी है 3 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 इयर्स व्हिच एवर इज हायर, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि आप एवरेज प्रॉफिट 4 साल का भी निकालो और एवरेज प्रॉफिट 5 साल का भी निकालो, जो हायर होगा उसका 3 गुना गुडविल को बना देंगे। क्लियर है क्वेश्चन की लाइन। एग्रीड प्रॉफिट गुडविल के लिए दे रखा है 5 साल का आपको, 1:20 1:20 1.5 लाख 1:10 2 लाख दोनों तरीके से निकाला। 4 साल का लिया तो 4 साल का बेटा कहां से काउंट करा उल्टा 17 16 15 14, क्योंकि लास्ट 4 इयर्स प्रीवियस 4 इयर्स, तो प्रीवियस 4 इयर्स तो यही है ना 14 15 16 17, और अगर प्रीवियस 5 ईयर की बात करूं तो 2013 तक चल जाएगा। तो अगर 4 साल का प्रॉफिट ऐड करके 4 से डिवाइड करूं तो 145, और 5 साल का प्रॉफिट ऐड करके 5 से डिवाइड करूं तो 142, दोनों में से हायर कौन है 145 का 3 गुना करना है हमें, क्वेश्चन ने खुद बोला हुआ है 3 टाइम्स, है ना। ये 3 टाइम्स क्या है ईयर ऑफ परचेज, तो हमने 145 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी गुडविल आ गई 430। क्लियर है, आसान है अभी तक तो। क्वेश्चन नंबर 6 एबीसी क्लियर है, इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, डी को एग्री कर रहे हैं लाने के लिए इक्वल शेयर के लिए, इस पर्पस के लिए गुडविल वैल्यू कर रहे हैं 3 साल की परचेज पे, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 इयर्स के दे रखे हैं। 1 अक्टूबर 2016 को 40,000 का कंप्यूटर परचेज किया था, डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में, जबकि जब आप एसेट परचेज करते हो तो नाम किसका आता है एसेट का आता है, एसेट की जगह आप उसे ऑफिस एक्सपेंस में लेके डेप्रिसिएशन 25% पर एनम है, डेप्रिसिएशन के लिए बता नहीं रखा कि स्ट्रेट लाइन है कि डब्ल्यूडीबी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा ये एडजस्टेड एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब ये कब का है 2016 यानी कि ये साल का जो गैप है 31 मार्च 2017 को खत्म होगा ना, 1 अक्टूबर 2016 से खत्म कब होगा 31 मार्च 2017 तक, तो कैलकुलेशन समझो। डेप्रिसिएशन जो है पहले जो आपने गलती कर दी वो गलती तो कैसे करनी है ठीक 40,000 ऐड कर देने, अब आपको लगाना है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लगाया रेट कितनी है 25% और दे रखा है पर एनम, तो अक्टूबर में खरीदी थी तो अक्टूबर से मार्च 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का ब्याज निकला सॉरी ब्याज का डेप्रिसिएशन निकला 5,000 रुपए, यानी कि जो आपका इस साल का प्रॉफिट था 185, इसमें तो जो 40,000 की गलती करी वो तो कर दी ऐड, और जो डेप्रिसिएशन आ रहा था वो कर दिया माइनस, इस तरीके से आपका प्रॉफिट 2,20,000, यानी सर बाकी प्रॉफिट तो वैसे के वैसे हैं, केवल 1 साल का प्रॉफिट था जिसका एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1, डी को पार्टनरशिप में ला रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, यानी डी भैया क्या कह रहा है कि जब मैं आऊंगा तो मैं कितना रखूंगा 1/4 रखूंगा, है ना। देखो अपनी आम भाषा में तो हम क्या परसेंटेज पे बात करते हैं, जब हम आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पार्टनरशिप देखोगे ना तो लोग जो बात करते हैं वो परसेंटेज में करते हैं, 10% के लिए आऊंगा है ना। लेकिन अगर अपन इसको परसेंटेज में देखें तो ये कितना 1/4 25% है ना। तो परसेंटेज के नजरिए पे नहीं चलना हमें, या तो किस पे चलना है फ्रैक्शन पे या फिर प्रपोर्शन पे। अब क्वेश्चन कह रहा है गुडविल वैल्यू करनी है 3 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 इयर्स व्हिच एवर इज हायर, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि आप एवरेज प्रॉफिट 4 साल का भी निकालो और एवरेज प्रॉफिट 5 साल का भी निकालो, जो हायर होगा उसका 3 गुना गुडविल को बना देंगे। क्लियर है क्वेश्चन की लाइन। एग्रीड टोटल प्रॉफिट आ गया, कितने साल का प्रॉफिट है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया एवरेज प्रॉफिट आ गया, 3 गुना बोला था क्वेश्चन ने, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 बोले था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गुडविल आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वेटेड हमने एग्जांपल ये लिया था, वेटेड में क्या करते हैं प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बना देते हैं, जैसे ड्राइंग्स में करते थे, ड्राइंग्स का प्रोडक्ट मेथड कहता था ड्राइंग और मंथ को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बना दो और टोटल प्रोडक्ट निकाल के फिर डिवाइड ले लो, तो वही चीज यहाँ पर हमने टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड कर दिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, गुडविल 3 साल के ईयर ऑफ परचेज में निकालनी थी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गुडविल आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, अब यहाँ पे रायता दे दिया इसने वापस, वही अब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस का, पहले तो इसने प्रॉफिट दे दिया 2013 में 40,000, 2014 में 50,000, 2015 में 60,000, नॉन रिकरिंग इनकम 1,000 की प्रॉफिट में इंक्लूड है, नॉन रिकरिंग इनकम यानी कि अबनॉर्मल इनकम, अबनॉर्मल इनकम माइनस होती है, माइनस होगी कौन से ईयर में 2014 में, 2013 में 6,000, इस वजह से प्रॉफिट कम है क्योंकि आग लग गई थी और प्रोडक्ट जल गए थे, अब नॉर्मल लॉस है वापस, प्लस गुड्स जो कि इंश्योर्ड नहीं थे फ्यूचर में, इंश्योरेंस प्रीमियम 400 रुपए पर ईयर का था, अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखना बेटा, ये 400 रुपए पर ईयर हर साल का है, तो ये हर साल का लेस हो रहा है, ये आपका एक्सपेंस है,
क्या है आपका एक्सपेंस, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है रीजनेबल रेम्यूनरेशन प्रोपराइटर को 6,000 रुपए मिलता है पर ईयर, तो ये 6,000 रुपए पर ईयर आपका रेम्यूनरेशन माइनस हो रहा है, ठीक है। ये एक्सपेंसेस है जो कि प्रॉफिट में से हटाने, आपको फर्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ा के आ चुका हूँ ऑलरेडी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो ये पूछने की बात नहीं है सर कि ये क्यों माइनस हो रहा है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि केवल अबनॉर्मल इनकम और अबनॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट हो, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मिल रहा है तो वो भी क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। फिर फाइनली क्वेश्चन ने क्या कहा, प्रॉफिट जो 2015 का है उसमें इन्वेस्टमेंट इनकम भी है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम यानी कि आपकी अबनॉर्मल इनकम है तो वो माइनस। इस तरीके से एडजस्टमेंट टेबल बनाई, तब जाके आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट आया तीनों साल का। तीनों साल का जो एक्चुअल प्रॉफिट आया उसको फिर वेट दिया 1 2 3, फिर निकाला वेट 39,600 into 1, 42,600 into 2, 48,600 into 3। फाइनली आया टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड करा, वेटेड एवरेज आ गया। गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन ने बोली थी 2 साल की परचेज पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई 90,200। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरीके का है, इसमें भी अबनॉर्मल इनकम अबनॉर्मल लॉसेस दे रखे हैं। 2016 में अबनॉर्मल लॉस दे रखा है 41,500 का, एड बैक हो जाएगा। अबनॉर्मल गेन दे रखा है 2017 में 40,000 का, लेस हो जाएगा, यानी 20,000 का ऑलरेडी लॉस है और 40,000 का और आपको माइनस करना है तो 60,000 पे पहुंचेगा। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 से ओवर वैल्यूड है। अब एक चीज बताओ, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे ये 40,000 दो बार एडजस्टमेंट दिखेगा, देखो यहाँ पर तो ऐड हुआ और यहाँ पर लेस हुआ। पिछले साल के लिए ओवर वैल्यूड की सिचुएशन पे था और इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था। तो पिछले साल तो क्या हुआ है, अबनॉर्मल ये ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 40,000 से और ये क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आपको लेस देखने को मिल रहा है और ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे ऐड करा हुआ मिल रहा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपको कह रहा है रिपेयर हुई है मशीनरी की 60,000 की, मशीन अकाउंट में चला गया, जबकि जब रिपेयर करी जाती है 11th में हमने पढ़ा था, अगर आप असेट खरीदते हो तो असेट अकाउंट में डालते हो, उसके बाद अगर आपने उसको इंस्टॉल करा है तो भी वो पैसा असेट में चल जाएगा, लेकिन उसके बाद किसी भी साल में अगर रिपेयर या मेंटेनेंस पे कोई खर्चा जाता है तो वो रिपेयर अकाउंट में जाता है, ना कि एसेट अकाउंट में। तो यहाँ पे ये 60,000 की गलती हुई है, तो ये 60,000 यहाँ से लेस हुआ, क्लियर है। फिर यहाँ पर ये 40,000 और 41,500 ऑलरेडी दे रखे थे, ये दोनों एडजस्टमेट उसके 41,500 और 40,000 के। फिर फाइनली क्वेश्चन ने ये दो अमाउंट कहां से लाया है, डेप्रिसिएशन से लाया, क्योंकि क्वेश्चन ने डेप्रिसिएशन के लिए क्या बोल रखा है 20% पर एनम, और ये कौन सा मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस, दूसरा नाम क्या है इसका। फाइनली आया टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड करा, वेटेड एवरेज आ गया। गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन ने बोली थी 2 साल की परचेज पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई 90,200। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरीके का है, इसमें भी अबनॉर्मल इनकम अबनॉर्मल लॉसेस दे रखे हैं। 2016 में अबनॉर्मल लॉस दे रखा है 41,500 का, एड बैक हो जाएगा। अबनॉर्मल गेन दे रखा है 2017 में 40,000 का, लेस हो जाएगा, यानी 20,000 का ऑलरेडी लॉस है और 40,000 का और आपको माइनस करना है तो 60,000 पे पहुंचेगा। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 से ओवर वैल्यूड है। तो ये मशीन कब की है, 1 जुलाई। ये तो रिपेयर दे रखी है, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन 60,000 9 महीने के लिए, जुलाई से लेके मार्च तक 20%। अब 20% आया 9,000। अब हमें कौन सा मेथड लगाना है, WDV, यानी डेप्रिसिएशन हटा दो, तो 60,000 में से 9,000 चले जाएं तो कितने बचेंगे 51,000। फिर 51,000 का 20% लाए 10,200। इस तरीके से हमारा ये दोनों साल का डेप्रिसिएशन काउंट हुआ। तो ये पूरी टेबल बना के हमने क्या पता लगाया, एक्चुअल प्रॉफिट। फिर एक्चुअल प्रॉफिट से किस पे आए, वेट पे, प्रॉफिट लगाया, वेट से निकाला। यहाँ लॉस का सर कोई दिक्कत नहीं, लॉस का भी वेट निकलेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट आया 18 लाख, टोटल वेट है 15, डिवाइड करा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,20,000, 3 साल की परचेज दे रखी थी, इंटू 3, 3,60,000। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? आज प्रैक्टिस करना है घर जाके जिन्होंने नहीं करी। अब आ गया सुपर प्रॉफिट, ये मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करा चुका हूँ। 4 साल का प्रॉफिट दे रखा था, 4 साल का टोटल लगा के 4 से डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। सुपर प्रॉफिट के लिए नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड फर्म की है 5 लाख रुपए, रेट ऑफ रिटर्न है 15%, 5 लाख का 15% 75,000, एक 20 में से 75 चले गए, सुपर प्रॉफिट 45,000। ईयर ऑफ परचेज 3 बोल रखी थी 135। ये क्वेश्चन हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 11, कैपिटल इन्वेस्ट है 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एवरेज प्रॉफिट 41,000 है। अब नॉर्मल लॉस के बाद, लॉस है तो प्लस कर दो, तो प्लस करके हमारा एवरेज प्रॉफिट बन गया 43। गुडविल सुपर प्रॉफिट की 5 गुना होगी, तो सुपर प्रॉफिट के लिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए 3 लाख का 10%, 30,000। 43 में से कितना गया, 30,000 गए तो बचे 13,000, 13,000 का सुपर प्रॉफिट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुडविल आ गया। अगला देखो, एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख पर ईयर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, रेट ऑफ रिटर्न है 15%, 5 लाख का 15% 75। तो ये हमारा सबसे पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 75। अब आप मेरे को ये बताओ कि सर यहाँ 1 लाख दे रखा है, तो फिर ये 90,000 कैसे आ गया, 10,000 क्या हटाया, रेम्यूनरेशन।
रेम्यूनरेशन पार्टनर लेके जा रहा है, यानी कि पार्टनर अगर लेके जा रहा है तो प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा बिजनेस का, एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो इसलिए प्रॉफिट बना 90। और सुपर प्रॉफिट के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एवरेज और नॉर्मल। तो एवरेज 90,000 और प्रॉफिट नॉर्मल 75। तो 15,000 का हमारा सुपर प्रॉफिट 2 साल की परचेज पे निकालना था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 30,000 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 ए बी सी आ रहा है 1/4 के लिए, इस पर्पस के लिए गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट पे 3 साल के लिए। आपको ए और बी के कैपिटल, जनरल रिजर्व, पी&एल और एसेट दे रखी है। ये आ गया किसका एडजस्टमेंट, जिसको याद हो वो हाथ उठाना बोलना मत। इस क्वेश्चन में किसका एडजस्टमेंट आया? तो ये मशीन कब की है? 1 जुलाई। ये तो रिपेयर दे रखी है, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन 60,000 9 महीने के लिए, जुलाई से लेके मार्च तक 20%। अब 20% आया 9,000। अब हमें कौन सा मेथड लगाना है? WDV, यानी डेप्रिसिएशन हटा दो। तो 60,000 में से 9,000 चले जाएं तो कितने बचेंगे? 51,000। फिर 51,000 का 20% लाए 10,200। इस तरीके से हमारा ये दोनों साल का डेप्रिसिएशन काउंट हुआ। तो ये पूरी टेबल बना के हमने क्या पता लगाया? एक्चुअल प्रॉफिट। फिर एक्चुअल प्रॉफिट से किस पे आए? वेट पे। प्रॉफिट लगाया, वेट से निकाला। यहाँ लॉस का सर कोई दिक्कत नहीं, लॉस का भी वेट निकलेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट आया 18 लाख, टोटल वेट है 15, डिवाइड करा वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,20,000, 3 साल की परचेज दे रखी थी, इनटू 3, 3,60,000। सुपर प्रॉफिट का कौन सा एडजस्टमेंट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में? सुपर प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने दो अप्रोच लिखी थी कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। अब देखो यहाँ पे कैपिटल दे रखी है, रिजर्व दे रखा है, पी&एल दे रखा है। तो ये आप देखो, ये आ गया हमारा लायबिलिटी अप्रोच। एसेट का कोई काम क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि हमें आइटम किसके दे रखे थे? सारे लायबिलिटी के दे रखे थे, इसलिए हमने एसेट अप्रोच को यूज नहीं किया। हमने केवल किसको यूज किया? लायबिलिटी अप्रोच को। लायबिलिटी अप्रोच कहती है कैपिटल जोड़ दो, रिजर्व जोड़ दो, प्रॉफिट जोड़ दो। कैपिटल जोड़ दी, रिजर्व जोड़ दिया, प्रॉफिट जोड़ दिया, कैपिटल लग दी 10,80,000। रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%। 10,80,000 का 15% निकाला, आया 1,62,000। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख। सुपर प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है एपी माइनस एनपी। एवरेज था 2 लाख, नॉर्मल है 162, दोनों को माइनस कर दिया, सुपर प्रॉफिट 38,000। क्वेश्चन ने बोला था आपको ईयर ऑफ परचेज कितना है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 38 को, गुडविल आ गई 1,14,000। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल। अभी तक जो मैं बेटा आपको गुडविल निकालना सिखा रहा हूँ वो तो सबकी है, पूरे बिजनेस की है। यानी कि ये जो गुडविल निकाली 1,14,000, ये तो फर्म की गुडविल है ना। अगर इसमें से हमें एक पार्टनर का हिस्सा निकालना है तो हमें उस पार्टनर के शेयर से क्या करना पड़ेगा? उसे मल्टीप्लाई। तो अगर 1,14,000 पूरे बिजनेस की फर्म की गुडविल है तो केवल सी की कितनी होगी? तो 1/4 कितना होगा इसका? 28,500। क्लियर है? कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने दो अप्रोच लिखी थी कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। अब देखो यहाँ पे कैपिटल दे रखी है, रिजर्व दे रखा है, पी&एल दे रखा है। तो ये आप देखो, ये आ गया हमारा लायबिलिटी अप्रोच। एसेट का कोई काम क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि हमें आइटम किसके दे रखे थे? सारे लायबिलिटी के दे रखे थे, इसलिए हमने एसेट अप्रोच को यूज नहीं किया। हमने केवल किसको यूज किया? लायबिलिटी अप्रोच को। लायबिलिटी अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 14, 1 अप्रैल 2014 को फर्म की एसेट है 1 लाख, एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है 60,000। करंट लायबिलिटी है 10,000 और जो बचा हुआ है वो है रिजर्व। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। द गुडविल of the firm is valued at 60,000 and 4-year purchase of super profit. Find the average profit. क्वेश्चन ने घुमा दिया, जो चीज पता लगाने को बोलता था क्वेश्चन ने वो चीज क्या कर दी? बता दी, और उसमें से एक फॉर्मूले में बोल दिया कि इसको ढूंढ दो। क्वेश्चन नंबर 14, 1 अप्रैल 2014 को फर्म की एसेट है 1 लाख, एक्सक्लूडिंग स्टॉक 20,000। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है 60,000। करंट लायबिलिटी है 10। तो भैया गुडविल 60,000 दे रखी है और 60,000 कितने परचेज पर है? 4 पर है, तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फॉर्मूले को वैल्यू पुट कर दी, सुपर प्रॉफिट लिया, 4 से डिवाइड कर दिया, सुपर प्रॉफिट बन गया 15। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें डेटा दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ रिटर्न से बना सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमने क्या करा? हमारे टोटल एसेट में, टोटल एसेट कितनी थी हमारी बेटा? 1 लाख की। यहाँ पर तो 1 लाख की दे रखी थी, लेकिन स्टॉक हटा के, स्टॉक भी क्या होती है एक तरह की एसेट, तो 1 और 20 हो गए, 1,20। आउटसाइड लायबिलिटी के नाम पे केवल हमें क्या दे रखा है? करंट लायबिलिटी दे रखी है 10,000 की, तो ये हमारी 10,000 की करंट लायबिलिटी है, ये हटा दी तो ये आ गया 1,10। इसमें दूसरा तरीका भी है, कैपिटल और रिजर्व से भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था कि यहाँ पे जो बचा हुआ बैलेंस है वो किसका है? रिजर्व का है। तो अगर रिजर्व साइड कौन सी है आपकी? लायबिलिटी साइड है। रिजर्व किधर दिखता है? लायबिलिटी साइड। क्यों दिखता है?
क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट है, बिजनेस को ओनर को चुकाना पड़ेगा जब बिजनेस बंद होगा। कैपिटल भी लायबिलिटी का पार्ट है और करंट लायबिलिटी भी लायबिलिटी का पार्ट है ना। तो अगर ये दोनों लायबिलिटी साइड पे, तो हम यहाँ पे बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस आएगा हमारा 50,000। तो ये हमारा इस तरीके से भी बन सकता है यहाँ पर। तो 50,000 का रिजर्व है, 60,000 का ये 1/10 में से 60 है, 50,000 का रिजर्व को भी टोटल 1/10 ही आएगा। क्योंकि टोटल एसेट जो है, कैपिटल टोटल एसेट जो है, हमने 11th की बेसिक इक्वेशन क्या पढ़ी थी, एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। तो अगर हम इस अप्रोच चले जाएं तो हमारे पास 1/10 आ गया। अब 1/10 का 8% निकाल लिया, 8,800। अब सुपर प्रॉफिट 15,000, नॉर्मल प्रॉफिट 8,800। तो एवरेज प्रॉफिट की इक्वेशन के हिसाब से देखें तो इन दोनों को जोड़ दो तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 23,800। क्वेश्चन नंबर 15, एक फर्म के पास असेट है 5 लाख की, जिसमें कैश इंक्लूड है 20,000 का, जनरल रिजर्व है 90,000 का, पार्टनर कैपिटल बैलेंस दिखा रही है 3,80,000 का, क्रेडिटर है 30,000 के, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, गुडविल है 64,000, 4 ईयर परचेज पे सुपर प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो पहले तो सेम क्वेश्चन है, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया 16,000। अब यहाँ पे हमें सर बाकी चीजें नहीं थी, हमारे पास एक यहाँ पर थी एसेट माइनस लायबिलिटी, लेकिन हमने क्वेश्चन जो फॉर्मेट पढ़ा उसमें क्या पढ़ा बेटा, ओनली आउटसाइड लायबिलिटी। अब ये क्लियर कर दूं मैं, इंटरनल लायबिलिटी इसको बुलाते हैं। तो भैया गुडविल 60,000 दे रखी है और 60,000 कितने परचेज पर है, 4 पर है, तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फॉर्मूले को वैल्यू पुट कर दी, सुपर प्रॉफिट लिया 4 से डिवाइड कर दिया, सुपर प्रॉफिट बन गया 15। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपने डेटा दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ रिटर्न से बना सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमने क्या करा, हमारे टोटल एसेट में, टोटल एसेट कितनी थी हमारी बेटा, 1 लाख की, यहाँ पर तो 1 लाख की दे रखी थी, लेकिन स्टॉक हटा के, स्टॉक भी क्या होती है एक तरह की एसेट, तो 1 और 20 हो गए, 1/20। आउटसाइड लायबिलिटी के नाम पे केवल हमें क्या दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखी है 10,000 की, तो ये हमारी 10,000 की करंट लायबिलिटी है, ये हटा दी। कैपिटल, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है, क्योंकि जब बिजनेस बंद होगा तो ओनर को आपको वो पैसा वापस देना पड़ेगा, इसलिए केवल यहाँ पे कौन सी लायबिलिटी जोड़ रहे हैं, आउटसाइड। तो यहाँ पे आपको ऐसे तो इंटरनल लायबिलिटी भी दे रखी है 3,80,000, लेकिन वो ऐड नहीं करा, केवल क्या माइनस करा हमने, आउटसाइड, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी के नाम पे था क्रेडिटर, तो हमारे पास आगे 470। या आप दूसरा तरीका लगा सकते थे लायबिलिटी का, कैपिटल प्लस रिजर्व, उस तरीके से भी आपका टोटल आ रहा है 470। ये क्या डीके गोयल है, देखो डीके गोयल ने क्वेश्चंस आसान दे रखे हैं बहुत, प्रैक्टिस पर्पस के लिए। सुल्तान चांद पे चल जाओ, टीएस गेरवाल पे चल जाओ, एससी शर्मा पे चल जाओ, आपको कम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है वो लेंथी मिलेंगे, हार्ड मिलेंगे थोड़े से, है ना। उनका पैटर्न जो है वो क्वालिटी में अच्छे होंगे, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। कैपिटल, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है, क्योंकि जब बिजनेस बंद होगा तो ओनर को आपको वो पैसा वापस देना पड़ेगा, इसलिए केवल यहाँ पे कौन सी लायबिलिटी जोड़ रहे हैं, आउटसाइड। तो यहाँ पे आपको ऐसे तो इंटरनल लायबिलिटी भी दे रखी है 3,80,000, लेकिन वो ऐड नहीं। तो इस तरीके से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालकर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, जो कि 20% पे था और वो आ गया 94। सुपर प्रॉफिट की इक्वेशन को ही लगाते हुए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया 1,10,000। इसके बाद आया कैपिटलाइजेशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 48,000 एवरेज प्रॉफिट है, टोटल एसेट है 8 लाख, अदर लायबिलिटी है 5 लाख, 8 में से 5 गए, कितने बचे, 3 लाख, वो बन गई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जब भी हम एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन करते हैं तो पहले एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया जाता है, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं AP into 100 अपॉन रेट। तो रेट गिवन है क्वेश्चन में 12%, एवरेज प्रॉफिट गिवन है ना। अगर एवरेज प्रॉफिट जो है वो 12% के हिसाब से तो 100 कितना होगा, 4 लाख होगा, तो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू आई 4 लाख, जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, तो गुडविल बन गई हमारी 1 लाख। ये 17 क्वेश्चन अनुपमा पूर्णिमा रुचिका ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ है हमने। 18 क्वेश्चन सेम 16 क्वेश्चन पर है, बस मेथड सुपर प्रॉफिट का लगा दिया, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी ये जो 16 क्वेश्चन आपने देखा था, इसमें आपके पास एवरेज प्रॉफिट था 48,000, कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख, 3 लाख का 12% निकाले तो कितना होता है, 36,000, 48 माइनस 36 कितना होता है, 12,000। तो ये बन गई हमारी 12,000 का सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया तो गुडविल आ गई 1 लाख। और आप देख लो, गुडविल सुपर प्रॉफिट से निकाली तो भी आई 1 लाख, और कैपिटलाइज करके निकाली थी एवरेज प्रॉफिट से तो भी आई 1 लाख। तो आंसर सेम आएगा कैपिटलाइजेशन, चाहे आप एवरेज से निकालो चाहे सुपर से निकालो। और क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आखिरी था, जो कल आपने कर लिया था ऑलरेडी, इसमें हमने केवल सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन करवाया था आपका, इसमें एवरेज प्रॉफिट से भी निकालने को बोला था, सुपर से भी निकालने को बोला। तो ये पहला केस था, इसमें आपने टोटल प्रॉफिट ऐड करा, लॉस हटा दिया, 6 साल थे, 6 साल से डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके एवरेज प्रॉफिट से गुडविल आ गया। सुपर प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, 2 लाख का 15% 30,000 होता है, एवरेज प्रॉफिट 42 था, 42 में से 30 गए, 12,000 का सुपर प्रॉफिट, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, गुडविल आ गई 48। अब आप देख रहे हो कि एवरेज प्रॉफिट से गुडविल अलग है, सुपर प्रॉफिट से गुडविल अलग है, और कैपिटलाइजेशन से भी गुडविल अलग है, ठीक है। लेकिन कैपिटलाइजेशन आप एवरेज का करो या सुपर का करो,
कैपिटलाइजेशन में दोनों का मेथड से आंसर सेम ही आएगा। तो इस तरीके से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालकर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया जो कि 20% पे था और वो आ गया 94। सुपर प्रॉफिट की इक्वेशन को ही लगाते हुए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया 1,10,000। इसके बाद आया कैपिटलाइजेशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 48,000 एवरेज प्रॉफिट है, टोटल एसेट है 8 लाख, अदर लायबिलिटी है 5 लाख। 8 में से 5 गए, कितने बचे? 3 लाख। वो बन गई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जब भी हम एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन करते हैं तो पहले एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया जाता है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं AP into 100 अपॉन रेट। तो रेट गिवन है क्वेश्चन में 12%, एवरेज प्रॉफिट गिवन है ना। अगर एवरेज प्रॉफिट जो है वो 12% के हिसाब से तो 100 कितना होगा? चलिए इधर क्वेश्चन देखिए आप। तो X and Y are partner sharing ratio in 2:1 with effect on 1st April. They decided the ratio 3:1. Old ratio क्या है? 2:1. New ratio क्या है? For this purpose, the goodwill of firm is valued 1,80,000. क्या आपको goodwill कैलकुलेट करनी पड़ेगी? क्वेश्चन ने आपको ऑलरेडी क्या कर दिया? कैलकुलेट करके दे दिया। तो केवल हमें क्या करना है? इस गुडविल का कंपनसेशन शेयर निकालना है और कंपनसेशन शेयर निकालने के लिए हमें सैक्रिफाइस गेन निकालना है। तो रजिस्टर में लगाओ क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन और ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस गेन पता लगाओ। चलिए इधर क्वेश्चन देखिए आप। तो X and Y are partner sharing ratio in 2:1 with effect on 1st April. They decided the ratio 3:1. 2/3 minus 3/4. हाँ 1/3 minus 1/4। 2/3 minus 3/4। पहले मेरे को ये समझाओ कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है? X गेन कर रहा है। क्यों गेन कर रहा है? क्योंकि X का 1/12 आ रहा है माइनस में और Y का आ रहा है 1/12, यानी Y क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। अब हमारे पास गुडविल कितनी है फॉर्म की? 1,80,000। तो 1,80,000 इंटू 1/12 कितना होता है पता लगाओ? 15,000। तो गेन कितने का होगा? 15,000 का। और सैक्रिफाइस कितने का? 15 का। कंपनसेशन अमाउंट कितना निकल के आया? 15,000। अब एंट्री क्या करेंगे? Y to X की X to Y? 15,000। तो क्यों मेरे ज्ञानी बाबू एंट्री क्या लिखी है? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है? X। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? Y। तो एंट्री बनी X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y कैपिटल अकाउंट। और डेबिट और क्रेडिट पे अमाउंट कितना लिख देंगे? 15,000। समझ में आया? कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 3 नंबर का। अगर केवल एंट्री पूछी तो 1 नंबर है, केवल अमाउंट पूछा तो 1 नंबर है, लेकिन अमाउंट, एंट्री, सैक्रिफाइस सब कुछ पूछ लिया तो 3 नंबर है। वो इसमें आपको गुडविल भी दे सकता है कैलकुलेट करने की। जैसे ही अगला क्वेश्चन देख लो। ए और बी पार्टनर है 3:1 में। 1 अप्रैल को प्रॉफिट हो रहा है 5:3। गुडविल 3 साल की परचेज पे निकालनी है, एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट कौन से मेथड से निकालना है? कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 3 नंबर का। अगर केवल एंट्री पूछी तो 1 नंबर है, केवल अमाउंट पूछा तो 1 नंबर है, लेकिन अमाउंट, एंट्री, सैक्रिफाइस सब कुछ पूछ लिया तो 3 नंबर है। वो इसमें आपको गुडविल भी दे सकता है कैलकुलेट करने की। जैसे ही अगला क्वेश्चन देख लो। ए और बी पार्टनर है 3:1 में। 1 अप्रैल कैसे पता चला? एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट। 3 साल का एवरेज निकालना है। 3 साल का एवरेज 30, 40, 15 का 36, 32, 40 दे रखा है। 36 plus 32 68 plus 40 1,08,000 divided by 3 36,000 is the average profit. एवरेज प्रॉफिट का परचेज कितना है? 2। 36 टू जा 72। तो ये तो हमारी आ गई गुडविल 72। ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 5:3। कैलकुलेटेड सैक्रिफाइस गेन 1/8 1/8। 72,000 का 1/8 9,000। सैक्रिफाइस कर रहा है ए, बी कर रहा है गेन। एंट्री ए टू बी की बी टू ए। वो तो मैं भी बता सकता हूँ। तो ये हमारा हो गया बी टू ए। कैसे पता चला? एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट। 3 साल का एवरेज निकालना है। 3 साल का एवरेज 30, 40, 15 का 36, 32, 40 दे रखा है। 36 plus 32 68 plus 40